नमस्कार साथियों। आज पूरे दिन शिक्षा मित्रों में ऊहापोह की स्थिति बनी रही, क्योंकि कल 3 बजे से जो अधिसूचना लगनी है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसको लेकर के शिक्षा मित्रों में अपने प्रस्ताव को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी आज तक निर्णय नहीं लिया गया है। उसी को लेकर के सभी शिक्षा मित्र ऊहापोह की स्थिति में हैं। और प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी आज अपनी पूरी कमेटी टीम के साथ, पदाधिकारियों के साथ आज मंत्रियों से मिले, अधिकारियों से मिले, देर शाम डीजी महोदय जी से भी मिले और सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक संदेश दिया है एक डिबेट के अंदर। क्या उन्होंने कहा, सुनिए आप सब। आपके चैनल पर देख रहे हैं हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों को सादर नमस्कार। मिश्रा जी, संघर्ष, संवाद और समाधान जो लेकर हम लोग चले थे, उसमें हम लोगों को बहुत हद तक कामयाबी मिली है अभी तक, और अभी भी हमें भरोसा है, विश्वास है कि हमारी जो मेहनत है, शिक्षा मित्रों का जो त्याग है, वो जाया नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर हमारे हिस्से में आएगा। आज पूरे दिन हम लोगों ने जहां जहां भी बात की, वार्ता की, मुलाकात की, अभी कहीं से भी हमको नकारात्मक बात नहीं मिली है। और कल माननीय मंत्री जी से मुलाकात के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कल हमारा प्रस्ताव पारित हो रहा है या नहीं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी फिलहाल कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अभी तक नहीं मानता हूं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी हमने 3 बड़े लोगों से मुलाकात की। उन लोगों ने भी अभी तक कोई ऐसी एक शब्द ऐसा नहीं कहा जिससे हमें लगे कि हमारा कुछ दिक्कत हो रही है। जब सुबह हम लोग माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी से मुलाकात किए, तो उनसे पूरी बात बताई गई, तो उन्होंने कहा कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। तो हम लोगों ने बताया कि मामला माननीय मुख्यमंत्री जी तक ही है, क्योंकि शासन में ही बात करने के लिए कहा गया था। और आप हमारी तरफ से 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आज से लेकर के कल सुबह तक एक बार बात कर लीजिए, और अगर हो सकता है तो यह आचार संहिता लगने से पहले ही हम लोगों के लिए कुछ घोषणा कर दी जाए, जो प्रस्ताव गया है उसको पास कर दिया जाए। उन्होंने भी कहा है कि हम प्रयास करते हैं, और उन्होंने प्रमुख सचिव से बात करने का अपने निजी सचिव को निर्देश भी दिया कि अभी प्रमुख सचिव से बात करा देना। अब उनकी क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, इसकी जानकारी अभी शाम तक हमको नहीं मिल पाई, क्योंकि आउटपुट मिलने के लिए हमको उनसे मिलना पड़ता और अभी मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग गए थे कल सुबह, एक बार उनसे पुनः मुलाकात करने का भी हम लोग प्लान बना रहे हैं। देखिए, जब प्रस्ताव हमारा बन गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए अधिकारियों ने कहा कि एक बार उनसे मिल लीजिए, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। बनारस में क्षणिक मुलाकात हुई, उसके बाद से फिर दोबारा हम लोग बनारस गए, गोरखपुर 2 बार गए, लखनऊ में भी कई बार मोबाइल से उनके आवास पर, कार्यालय पर, ईमेल के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा बहुत बार प्रयास किया गया। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से टेबल टॉक नहीं कर पाए। प्रयास तो बहुत किया पूरे संगठन ने, नोएडा से लेकर के बनारस तक, महाराजगंज, गोरखपुर के साथियों ने भी, मंदिर से भी बहुत प्रयास किया गया, क्योंकि पहले हम लोगों को लगता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो लखनऊ में मुलाकात हमारी हो जाएगी। इसलिए हम लोग बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाए कि गोरखपुर से भी समय लिया जाए। लेकिन जब मुलाकात के लिए समय नहीं मिला, तब हम लोगों ने गोरखनाथ मंदिर में महाराजगंज के साथियों ने संपर्क किया, हम भी गए, और वहां से भी आश्वासन मिला कि जैसे ही समय मिलता है हम आपको अवगत कराएंगे। चारों तरफ से कई माननीय मंत्रीगणों से, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा था हाँ, मुलाकात के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ही आपकी वार्ता कराएंगे, क्योंकि केवल चले जाना, फोटो खिंचा देना हमारे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समय न दें, तब तक मुलाकात का कोई औचित्य नहीं है। यही बात हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने भी कहा था कि जब मुख्यमंत्री जी समय देंगे तब हम आपको लेकर के चलेंगे।
और हम बात करेंगे। उन्होंने वार्ता किया होगा, माननीय अनिल राजभर जी ने तो बात किया था, ये उन्होंने बताया भी था, लेकिन अब समय नहीं मिल पाया। अब इसके लिए अब हमारी मजबूरी समझिए कि हम लोगों ने प्रयास किया, समय नहीं मिल पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हमारी सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची। आज भी माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने कहा था कि आज शाम से लेकर के कल सुबह तक हम एक बार इस विषय में चर्चा जरूर करेंगे। तो बात हमारी पहुंच रही, हम भले ना पहुंच पा रहे हों। अब आगे अभी कल तक का समय हमारे पास है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बाहर थे, आज लखनऊ देर शाम पहुंचे हैं। उनके लखनऊ पहुंचने के 10 मिनट बाद ही हम लोग उनके आवास पर पहुंच गए थे। मुलाकात आज संभव नहीं हो सकी। कल 10:30 बजे के आसपास मुलाकात हो सकती है। उनके निजी सचिव महोदय ने 10:30 बजे बुलाया है और कहा है कि कल आपकी मुलाकात हो जाएगी। जब तक माननीय मंत्री जी, क्योंकि हमारे विभाग के मुखिया हैं, वह जब तक यस और नो नहीं कह देते, तब तक हम कोई भी अभी हार न मानने वाले हैं, ना कोई बात ऐसी करने वाले हैं। हमने बार बार आपके माध्यम से कहा है कि जो भी बात होगी स्पष्ट रूप से सबसे कही जाएगी। कहीं पर से कोई झूठी सांत्वना या झूठी बात करने की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भरोसा हम पर है। आप लोगों के लिए हमने जो त्याग किया है, जो समर्पण किया है, आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, उसको टूटने नहीं देंगे। हर प्रकार से, हर तरह से पूरा प्रयास है कि कल हमारी समस्याओं के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा कर दें। आज महानिदेशक मैडम से जब हम लोग बात कर रहे थे, करीब 10 मिनट तक हम लोगों की उनकी हर मुद्दे पे बात हुई, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, देखिए, आप लोगों के धरने के बाद से शासन की मंजूरी के बाद ही कमेटी बनी थी। यदि कुछ करना ना होता तो कमेटी अधिकारियों की ना बनती, कमेटी की बैठकें ना होती और आपका प्रस्ताव शासन के लिए तैयार ना होता। आपके लिए हमें करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे ही निर्देश हो जाएगा, सारी व्यवस्था कंप्लीट रखिए। अब क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों की बात नहीं हो पा रही है, बहुत सारे साथी लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलिए। साथियों, हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण आज डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो हम लोगों ने माध्यम ढूंढे हैं, उन माध्यमों से मुलाकात कराने का प्रयास किए हैं और अभी कल तक भी जारी रखेंगे। अभी हम कहीं से भी कोई हार नहीं माने हैं और महानिदेशक मैडम ने ये भी कहा कि अगर कल तक आपके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्रस्ताव बना है वह चुनाव के बाद पूरी तरह से लागू होगा। इसमें कोई आप लोग गलत मत समझिएगा और ये आपके धैर्य का परीक्षा है। अगर आप इसमें धैर्य रखेंगे तो निश्चित ही जो आपके लिए प्रस्ताव बना है वह जरूर पास होगा, वह अब लौट के नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय करना है। तो हम अपने सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि अभी कल तक का वेट करिए। कल जैसा कुछ होगा हम आपको बताएंगे, फिर हम संगठन की बैठक करेंगे। जो भी निर्णय होगा संगठन की कमेटी की, प्रांतीय कमेटी की बैठक करेंगे। चाहे वर्चुअल बैठक हम लोग कर लें, चाहे लखनऊ बुला करके बैठक कर लें अपने मुख्य पदाधिकारियों की। और कहीं से भी अभी हमको नहीं लग रहा है कि हमारा काम गड़बड़ा रहा है। हमने परसों भी कहा था कि अगर 1% हमारा काम नहीं भी होता है तो चुनाव तो खत्म हो जाएगा, फिर भी सरकार यही रहेगी, हमको इसी सरकार से लेना है। इसी सरकार से हमको अपनी समस्याओं का समाधान कराना है, चुनाव के पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो। इसी सरकार से हमको लेना है और इस सरकार से हम लेंगे, सरकार हमको देगी, क्योंकि जो बना है वो बिगड़ेगा नहीं। ये अभी तो हम पूरे आशान्वित हैं और हमने कहा था कल भी आपसे कि अंतिम क्षण तक, आचार संहिता लागू होने तक हम अपना प्रयास करेंगे, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना जो मेहनत किया गया है 1.5 साल में उसको इतनी जल्दी जाया नहीं होने देंगे। कल अभी पूरा प्रयास करेंगे
कि कल तक हमारा काम हो जाए। यदि किसी भी कारण से हमारा काम रुक रहा है तो उसके बाद हम लोग अगली तैयारी करेंगे। मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की धरती, सुभाष चंद्र बोस की धरती के रहने वाले हैं, पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। 1.5 लाख परिवारों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। आज हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से भी कह दिया है कि कल 3 बजे के बाद हम लोग निर्णय लेंगे, प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाएंगे और यदि कहीं से भी कोई गड़बड़ी हो रही है, अच्छा हो रहा है, तब भी कमेटी की बैठक बुलाएंगे। और अगर मामला रुक रहा है, खराब नहीं हो सकता हमारे साथ, अगर ब्रेक लग रहा है, इसको हम ब्रेक कहेंगे कि अगर 1.5-2 महीने का ब्रेक लग रहा है तब भी हम कमेटी की बैठक बुलाएंगे और उसका फैसला लेंगे। और अगर 1.5-2 महीने का ब्रेक लगेगा तो निश्चित रूप से ब्रेक हटने के बाद हम पुनः पूरी तरह से तैयारी करके आएंगे। हम 1.5-2 महीना अपनी तैयारी करेंगे, अपने साथियों के बीच जाएंगे, उनका समर्थन जुटाएंगे और मई जून में हर हाल में जो ब्रेक लगा है वो ब्रेक हटाते हुए अपने काम को पूरा कराएंगे। कहीं से भी हम लोग हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है। अभी तो प्रयास यही है कि कल तक हमारा काम हो जाए और कल तक अगर नहीं होता है तो आगे आचार संहिता समाप्त होने के तुरंत बाद 4 दिन के अंदर हम लोग अगली रणनीति तैयार कर लेंगे। और अगर उसके तुरंत बाद काम नहीं होता है तो पुनः हम लोग लखनऊ की ओर तैयारी करेंगे और जून में, मैं अभी से कह दे रहा हूँ, जून में अपने सभी साथियों के साथ लखनऊ में बैठेंगे। क्योंकि अगर कल तक नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ है। हमें जो सरकार ने, अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया, जो बात हमसे कही, वही बात हमने अपने सब भाइयों से कही। हमने कभी कोई कहीं से अभी तक झूठ नहीं बोला है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो हमें निदेशक महोदय, महानिदेशक महोदया, प्रमुख सचिव महोदय, माननीय मंत्री जी, विशेष सचिव, संयुक्त निदेशक महोदय ने आज तक जो बोला है वही बात हमने अपने साथियों को बताई है। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं और आगे भी जो होगा मैं अपने साथियों को, अभी हम पीछे नहीं हटे हैं और ना आगे हटने वाले हैं। कल का दिन हमारे पास है। अभी कल हम माननीय मंत्री जी से मिलेंगे। माननीय मंत्री जी से मिलने के बाद कुछ स्थिति स्पष्ट होगी कि कल कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। होगा तब भी आपके सामने होगा, नहीं होगा तब भी आपके सामने होगा। लेकिन ये मत मानिए कि नहीं होगा, होगा जरूर। क्योंकि हमने शुरू से कहा है कि हमारी डिक्शनरी में नो नहीं लिखा है। आगे पीछे जरूर हो सकता है लेकिन होगा जरूर। जी, आज हम लोगों ने उनसे संपर्क किया तो बात नहीं हो पाई। कल सुबह उनसे ही मिलना, जितने लोगों से कहा गया, माननीय अनिल राजभर से भी कल मिलना है सुबह, माननीय स्वतंत्र देव जी से भी मिलना है, माननीय सुरेश खन्ना जी से भी मिलना है, माननीय राजभर जी से मिलना है और अपने विभाग के मुखिया से भी मिलना है। कल ही सारी स्थिति स्पष्ट कर लेनी है। और अभी हम क्यों इतना घबरा रहे हैं? हमारे साथी हम देख रहे थे कि वह आज सुबह एक अखबार की खबर को लेकर के बड़ा परेशान थे। क्यों परेशान हो जाते हैं मेरे भाइयों? 5 साल से लगातार ये झूठी खबरें हमको परोसी जा रही हैं। कहीं कोई टीवी चैनल 2000 बढ़वा दे रहा है, कहीं कोई अखबार 1500 बढ़वा दे रहा है, कहीं कोई 2500 बढ़वा दे रहा है, कहीं आज 5000 बढ़वा दे रहा है। क्या बढ़ गया 5000? क्या बढ़ गया? अभी तो कोई आदेश नहीं हुआ, ना तो अभी प्रस्ताव की जानकारी हमको है उसमें 5000 है कि 25000 है। हम तो बहुत नजदीक रहे सारे अधिकारियों के, लेकिन उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम जो दे रहे हैं आपके लिए अच्छा दे रहे हैं, इसकी घोषणा केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। ये बात हम अधिकारियों के अलावा कोई 5वां पर्सन नहीं जान सकता। या तो माननीय मंत्री जानेंगे या माननीय मुख्यमंत्री जानेंगे। क्योंकि हम क्या बना के दे रहे हैं, वहां से क्या घोषणा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसका उदाहरण है कि 2022 के इलेक्शन के पहले जब अनुदेशक साथियों का 1000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव गया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में 2000 बढ़ाने की घोषणा की थी। बात को क्यों माने? हम मानेंगे सरकार की बात को, हम मानेंगे प्रशासन की बात को। जब हमारा आदेश हो जाएगा, जब हमारा शासनादेश हमको मिल जाएगा,
पिछली बार विधानसभा में 2000 रुपए घोषणा हुई थी, लेकिन लागू नहीं हो सकी, तो हम उसको सच क्यों माने? जिस दिन हमारे खाते में समान कार्य समान वेतन आएगा, जिस दिन हमारे खाते में सरकार द्वारा भेजे गए पैसे का धन आएगा, हम उस दिन यकीन करेंगे, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी से हम क्यों घबराएं, क्यों चिंता करें? और एक अपील अपने साथियों से करना चाहूंगा कि आपसे निवेदन है जी, मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस 1.5 साल में जो मेहनत की गई है, इस 1.5 महीने में उस पर पानी मत फेर देना। मेरा निवेदन है आपसे। अगर कहीं मामला कल तक न बना और 1.5 महीने की ब्रेक लगी, तो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि 1.5 लाख लोगों के परिवार की जिम्मेदारी एक शिक्षा मित्र के ऊपर हो जाएगी। अगर 10 लोगों ने भी गलत कर दिया सोशल मीडिया पे, तो उसका पूरा प्रभाव 1.5 लाख शिक्षा मित्र का परिवार झेलेगा। जहां तक 7 साल, वहीं एक दिन अगर कल कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई सरकार की, तो 1.5 महीने फिर आपको रुकना पड़ेगा। आपको धैर्य का सवाल, धैर्य का परीक्षा आपको पास करनी है। मैं अभी से निवेदन, मैं चूंकि आज देख रहा था कि वो अखबार की कटिंग के पीछे हमारे कुछ लोग, मात्र कुछ लोग, मुश्किल से 1 से 2% लोग कमेंट कर रहे थे, बाकी हमारे 99% लोग उनको समझा रहे थे। ये हमारे साथियों की ताकत है। तो जो समझाने वाले लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जब तक सरकार का कोई कार्यक्रम न जारी हो जाए, व्यवस्था न लागू हो जाए, तब तक आप लोग सभी लोगों को समझाएं और कोई भी सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी ना करे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे गलत बयानबाजी करके सरकार का कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। अपना नुकसान आप क्यों कर रहे हो? आपको जो करना हो बाकी काम करिए, लेकिन सोशल मीडिया पे भड़ास मत निकालिए। इसी सरकार से हमको लेना है, चाहे कल दे दे, चाहे 1.5 महीने बाद दे दे। इसी सरकार से लेना है, इन्हीं माननीय मंत्री जी से लेना है, इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी से लेना है। और जिन अधिकारियों ने हमारा प्रस्ताव तैयार किया, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस लड़ाई को सरकार तक पहुंचाया उन्होंने। और सरकार के पाले में गेंद है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी गेंद है। वो क्या करते हैं, अपने पास रोकते हैं या हमको मौका कल देते हैं। इसलिए अपने सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि एक एक साथी के ऊपर मान लीजिए कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी है। हम लोग लगातार प्रयास किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है इस प्रस्ताव में हमारे लिए कुछ चीजें छूट जाएं। हो सकता है कि जो हम चाह रहे हो, जो हम व्यवस्था चाह रहे हो, वो व्यवस्था इस प्रस्ताव में ना हो, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो उसके लिए हम पुनः तैयारी करेंगे, पुनः सरकार से बात करेंगे, पुनः हो सकता है आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे। कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, कहीं से डरेंगे नहीं, हमेशा डटेंगे। और कल तक इंतजार करिए, कल जैसा कुछ होगा आपको हम लोग अपडेट देंगे। और हमारे सभी साथी जो अपने आसपास के शिक्षा मित्र साथी परेशान हैं, बीमार हैं, घर में शादी है, कार्यक्रम है, एक दूसरे की मदद करें, एक साथ रहें। जब तक एक दूसरे की मदद आप लोग अगल बगल आस पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी अगर उठा लोगे, तो कोई भी शिक्षा मित्र हमारा अवसाद में नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी से परेशान नहीं होगा। एक छोटा सा मैसेज हमने देखा कि अंबेडकर नगर में अनिल मिश्रा जी की पुत्री की शादी थी। उन्होंने एक छोटा सा मैसेज लिख करके शिक्षा मित्र साथियों के ग्रुप पर डाला और मात्र 24 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में 98,000 रुपए की मदद हुई। ये हमारे शिक्षा मित्र साथियों का कलेजा है, दिल है, उनके अंदर क्षमता है। यदि यही व्यवस्था आप बनाए रखेंगे तो हमारे आसपास के किसी भी शिक्षा मित्र साथी को अवसाद में नहीं जाने देंगे, बीमारी में नहीं जाने देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो जरूर हमारे शिक्षा में साथी मजबूत रहेंगे। और कुछ लोग हमारे, हमने कहा एक आधे लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव बात करने से नुकसान हमारे साथियों का है, उनका हौसला बढ़ाइए। अभी कल तक हमारे अंदर पूरी इच्छा शक्ति है कि कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा कार्य करेंगे। कल के बाद क्या होगा वो कल देखा जाएगा, अभी तो पल का भरोसा नहीं है।
कि 1 घंटे बाद हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। तो कल तो अभी बहुत समय है हमारे पास। तो मैं एक संदेश पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कलम द्वारा लिखी गई रचना से देना चाहूंगा सभी साथियों को कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमको कदम मिलाकर चलने की जरूरत है, एक एक साथी के साथ रहने की जरूरत है। कहीं से भी कोई नकारात्मक विचार नहीं चलाना है। कल तक हम इंतजार कर रहे हैं। कल के बाद जैसा कुछ निर्देश माननीय मंत्री जी का होगा, जैसा कुछ उनका आदेश हम लोगों के लिए होगा, वो सब आपके सामने रखेंगे और हम लोग क्रांति कमेटी की बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर काम करेंगे।